हार्दिक पटेल ने क्यों छोड़ा कांग्रेस का हाथ, इसके पीछे क्या था राज? अब ये बात उनके एक साथी ने सबके सामने खोल दी है। हार्दिक के साथी का ये भी कहना है कि जल्द ही हार्दिक बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। तो आखिरकार हार्दिक के कांग्रेस छोड़ने की वजह सामने आ चुकी है। कौन है हार्दिक पटेल का वो साथी जिसने खोल दी है पोल? देखते हैं ये रिपोर्ट। गुजरात विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, लेकिन जिस तरह से अचानक हार्दिक पटेल ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है, उसने हार्दिक पटेल को ही बैकफुट पर खड़ा कर दिया है। हार्दिक के जाने से कांग्रेस को नुकसान तो होगा, लेकिन किसे फायदा होगा ये सब जानते हैं। हार्दिक के इस्तीफे के लिए लंबे वक्त से स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी और इस कहानी का लेखक कोई और नहीं बल्कि बीजेपी है। ये कहना है हार्दिक के पुराने साथी और गुजरात इकाई के अध्यक्ष जगदीश ठाकुर का। जगदीश ठाकुर ने दावा करते हुए कहा है, हार्दिक को डर था कि कांग्रेस में रहने पर उन्हें देशद्रोह के मामलों में जेल भी जाना पड़ सकता है, इसीलिए सजा से खुद को बचाने के लिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का फैसला किया है और वो भाजपा में भी शामिल हो सकते हैं। जगदीश ठाकुर यहीं नहीं रुके, बल्कि उन्होंने हार्दिक पटेल पर पिछले कुछ समय से बीजेपी के संपर्क में रहने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा, पिछले 1 महीने से वो जिस तरह से बोल रहे थे, उससे उनके अगले कदम के संकेत मिल रहे थे। हम ये भी जानते थे कि वो भाजपा के संपर्क में है, लेकिन हम इस मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हमें विश्वास था कि वो जेल जाने के डर से इतनी आसानी से आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। आपको बता दें कि बुधवार को हार्दिक पटेल ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। उसके बाद पटेल ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला था। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं का ध्यान अपने मोबाइल फोन में लगा रहता है और गुजरात कांग्रेस के नेता उनके लिए चिकन सैंडविच की व्यवस्था करने में लगे रहते हैं। राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल किए जाने के 1 साल बाद जुलाई 2022 में उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। अब ये साफ हो गया है कि हार्दिक को जेल जाने का डर सता रहा था, इसलिए उन्होंने बीजेपी के सामने सरेंडर कर दिया। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर अक्सर अपनी टिप्पणियों के चलते सुर्खियों में बने रहते हैं और सभी दलों की स्थिति को लेकर अपनी राय रखते नजर आते हैं। अब इसी बीच हाल ही में कांग्रेस के चिंतन शिविर को लेकर भी पीके ने अपनी राय सामने रखी है, लेकिन उनकी ये टिप्पणी उनकी राय कम और कांग्रेस के प्रति खिसियाहट को ज्यादा दिखा रही है। आखिर ऐसा क्या बोले पीके, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के बयान अक्सर राजनीति में हलचल पैदा कर देते हैं और इस बार फिर उन्होंने कांग्रेस के चिंतन शिविर को लेकर कुछ ऐसा कहा है जिससे सुगबुगाहट तेज हो गई है। लेकिन प्रशांत किशोर के इस बयान को उनकी कांग्रेस से नाराजगी से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। दरअसल 13 से 15 मई तक राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें कई अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई। पार्टी ने कई बड़े फैसले लिए और बड़े बदलाव किए। इस शिविर को कांग्रेस को दोबारा मजबूत करने के लिए काफी अहम माना जा रहा है। वहीं अब इस शिविर को लेकर पीके की प्रतिक्रिया आई है। पीके ने ट्वीट कर कहा, मुझसे लगातार कांग्रेस के चिंतन शिविर को लेकर सवाल किए जा रहे हैं। मेरे विचार से कांग्रेस को चिंतन शिविर से कुछ भी सार्थक हासिल नहीं हुआ। हालांकि कांग्रेस नेतृत्व को कम से कम गुजरात और हिमाचल चुनाव तक मौजूदा मुद्दों को टालने का समय मिल गया है। यानी प्रशांत किशोर का दावा है कि कांग्रेस का चिंतन शिविर फ्लॉप साबित हुआ है। लेकिन प्रशांत ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसकी वजह उनकी कांग्रेस से नाराजगी को बताया जा रहा है। इस बात से सभी वाकिफ हैं कि पिछले दिनों ये चर्चा तेज थी कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं, जिसके चलते प्रशांत ने कांग्रेस की स्थिति सुधारने और पार्टी को दोबारा कैसे पटरी पर लाया जाए, इसके लिए प्रेजेंटेशन दिया था। इसमें कांग्रेस में तमाम तरह के बदलाव को लेकर भी सुझाव दिए गए थे, लेकिन कांग्रेस को प्रशांत के सुझाव पसंद नहीं आए और दोनों में बात नहीं बनी, जिसके बाद प्रशांत किशोर और कांग्रेस की राहें जुदा हो गई हैं। इससे पहले भी कांग्रेस और प्रशांत की नजदीकियों की खबरों ने हवा पकड़ी थी, लेकिन उस समय भी बात नहीं बन सकी थी। अब इस तरह बार बार कांग्रेस से मिले झटके के बाद प्रशांत कांग्रेस से खफा हो गए हैं, जिसके कारण इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं।